गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम। आज मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस प्लान। तो आइए शुरू करते हैं। वेस्टीज में हम काम करते हैं CEO, दैट इज कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी पे। कंज्यूमर हम सभी हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सब कंज्यूमर हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सामान हम लेकर आ रहे हैं किसी न किसी दुकान से रोजमर्रा। हम ये चीज़ कभी बदलती नहीं है, हम सामान हमेशा से ला रहे हैं। लेकिन बदलती है तो एक चीज़, वो है लेने की जगह कि हम सामान कहाँ से लाते हैं। पहले हम लाते थे किराने की शॉप से, जहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता था। फिर समय बदला, मॉल्स आए, हमने मॉल का रुख अपनाया। हम लोग फिर मॉल से लाने लगे। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ से कोई डिस्काउंट मिलता था, कुछ कभी गिफ्ट मिल जाते थे, कुछ फ्री चीज़ें मिल जाती थी। 1-2% का डिस्काउंट मिलता था, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं मिलता था। तो हमें, लेकिन अगर कैसा हो कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ से हम सामान ला सकें और हमारी इनकम भी हो, वहाँ से हम वहाँ से कुछ ना कुछ पैसे कमाएं। तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया जो है डायरेक्ट सेलिंग का। हमने पहले भी जगह चेंज करी, हम आज भी जगह चेंज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग से सामान लेना शुरू करें तो हमें ना केवल डिस्काउंट मिलेंगे बल्कि हमारी इनकम भी होगी। डिस्काउंट भी कोई कम नहीं, हमें यहाँ से 45 से 50%, 70% तक का डिस्काउंट हमें यहाँ से मिल सकता है और हमारी इनकम भी हो सकती है। तो क्यों ना हम इस जगह से ले सामान। अब ये कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन हम इधर से सामान कैसे लें? हमें पता कैसे चलेगा कौन सी अच्छी कंपनी है जो इस पर काम करती है? तो इसके लिए फिर हम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। हम लोग काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। तो आइए जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से कैसे अलग है और कैसे काम करता है। हम कस्टमर हैं, है ना? इधर है हम कस्टमर, कुछ ना कुछ सामान हम लेते हैं। मान के चलिए हमने खरीदा है ये पेन, जो कि है 100 रुपये का। ये कहीं ना कहीं तो बना होगा, इधर पे बना है मैन्युफैक्चरर के यहाँ। ठीक है, आपके हिसाब से कितने का बना होगा ये पेन जो हमें 100 रुपये में मिल रहा है? अंदाज़न 30 से 40 रुपये का। 30 से 40 रुपये का। अब ये बना 30 से 40 रुपये का था, मिला हमको 100 रुपये में है। लेकिन ऐसा बीच में क्या हुआ कि 60 रुपये बीच में कहाँ गए? ये 60 रुपये गए हैं बीच में एक चेन में, जो वो चेन जो मैन्युफैक्चरर से सामान हम तक पहुंचाती है, जो कि है C&F एजेंट। फिर आते हैं सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, फिर आते हैं रिटेलर जिस शॉप से हम लेकर आते हैं। इस चेन के थ्रू सामान हम तक पहुंच रहा है। इस चेन में भी पूरा 60% नहीं जाता, इस चेन में जाता है 20% पैसा। अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बच रहा है 40% का, वो पैसा किधर गया? अब ये तो चेन थी जिससे सामान हम तक पहुंचा है, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया। जैसा प्रोडक्ट यहाँ बना था वैसी प्रोडक्ट हमको मिला है, फिर भी 20% पैसा इन लोगों के पास जा रहा है। अब सामान तो आ रहा है, लेकिन हमें पता क्या चला कि सामान बना है कोई जो प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। उसके लिए आता है एड्स। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, हर चीज़ जो चीज़ प्रमोट करते हैं हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट है तो हम खरीदते हैं। और इसी चीज़ के उनको पैसे मिलते हैं जो कि होता है 40%। वो 40% जाता है एड्स में। ये 20, 40, 60% पैसा जा हमारी जेब से ही रहा है, प्रोडक्ट हम ही खरीद रहे हैं, कमाई इन लोगों की हो रही है। ये था ट्रेडिशनल सिस्टम। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में बनेगा मैन्युफैक्चरर के पास ही 30-40 रुपये में ही, खरीदेंगे हम कस्टमर ही 100 रुपये में ही। लेकिन सीधे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट आएगा कस्टमर के पास, बीच का ये पूरी लिंक जो पूरी चेन है ये टूट जाएगी, और जो बीच का 60% पैसा होगा वो भी मौका मिलेगा कस्टमर को कमाने का। ये है डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं कि हमारी कंपनी इस पे क्या क्या फायदे हमें देती है। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड भी डायरेक्ट सेलिंग पे ही काम करती है। वो यहाँ 60% पैसा आपको कमाने का मौका देती है। तो देखते हैं किस किस रूप में हमें ये प्रॉफिट्स मिलते हैं।
पहले थोड़ी सी बात कर लें हम वेस्टीज की। वेस्टीज 2004 में शुरू हुई। 3 लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की, मिस्टर गौतम बाली, दीपक सूद सर और कन्वर वीर सर। 2004 में इसकी शुरुआत हुई। अभी 16 साल कंपनी को होने जा रहे हैं और कंपनी इंडिया में इस वक्त नंबर 1 है और वर्ल्ड लेवल पे इकलौती ऐसी इंडियन कंपनी है जो टॉप 50 की लिस्ट में शामिल हुई और जिसने 30th रैंक अचीव की है। इकलौती ऐसी इंडियन कंपनी जो वर्ल्ड के लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देख लेते हैं कि वेस्टीज हमें क्या क्या फायदे दे रही है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। पहला, इंटरनेशनल क्वालिटी। हमको यहाँ से इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हम जहाँ से भी सामान लेकर आ रहे हैं किराने की शॉप से, हमको पता नहीं है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। कोलगेट जैसा इंडिया में मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि दुबई में भी सेम ही क्वालिटी का मिले। इंडिया में सब बेकार क्वालिटी का माल चल जाता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं। लेकिन वेस्टीज से अगर हम लेंगे तो हमें इसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, हमें पूरी जानकारी रहती है कि प्रोडक्ट कैसा है। बद्री हिमाचल प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वेस्टीज की, जहाँ पे ये सारा सामान आपका बनता है। इसके बाद हम आते हैं मनी बैक गारंटी। पहले जान लो मनी बैक गारंटी क्या है। मनी बैक गारंटी ये है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है कि ये सही है क्वालिटी में, तो हम उसको कंपनी के पास जाके वापस कर सकते हैं। केवल रूल देते हैं कि 30 दिन के अंदर आपको वापस करना है प्रोडक्ट और 30% से कम वो यूज हुआ हो, 30% से ज़्यादा नहीं। अगर ये चीज़ है तो आप उसको प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं, आपको टैक्स काट के पूरा पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। ये कंपनी मनी बैक गारंटी इसलिए दे पा रही है क्योंकि कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स पे पूरा भरोसा है। कंपनी को पता है कि इसमें दिक्कतें नहीं है तो हम मनी बैक गारंटी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप उसे वैलिड रीजन के साथ बताएं कंपनी को, तो कंपनी उसमें जरूर इम्प्रूवमेंट करके आप तक वापस पहुंचाएगी। ये थी मनी बैक गारंटी। अगला हम देख लेते हैं, 3rd नंबर है स्कीम प्रोडक्ट। आप जहां से भी सामान लेकर आ रहे हैं, कुछ ना आप जिस किराना शॉप से लाते हैं वो जब बल्क में सामान लेता है तो उसको कुछ ना कुछ ऑफर मिलता है। मान के चलिए इसी पेन की हम अगर बात करें तो 100 पेन का अगर डब्बा उसने खरीदा है, 10 पेन उस पर उसको फ्री मिलता है, मतलब 10% का उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फ्री मिलता है। बट ये प्रोडक्ट भी वो खुद लेता है, आपको नहीं देता, आपको फ्री में नहीं देता। वो ये 10 पेन भी बेच देगा, उसका भी प्रॉफिट रख लेगा। उसी प्रकार इधर पे वेस्टीज में आपको 10% के स्कीम प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपको मिलेंगे। अब आप उनको आगे सेल भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका प्रॉफिट है 10%। अगली चीज अपन देखते हैं, किराने की शॉप से या कहीं से भी हम लोग सामान काय पे लाते हैं, MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। लेकिन वेस्टीज में आपको सामान मिलेगा DP पे, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जो कि होता है 10% से 20% कम। तो अब ये 10 से 20% की भी आपकी बचत हो रही है। और अगर आप इसको MRP पे सेल कर देते हैं आगे, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं, आगे आता है ऑफर। एक ये है ऑफर, कंसिस्टेंसी ऑफर। आप कितने समय से सिर्फ एक ही दुकान से सामान ला रहे होंगे, कई सालों से आप सेम ही शॉप से सामान ला रहे हैं, लेकिन दुकान वाले ने कभी आपको ये नहीं बोला होगा कि भाई आप इतने टाइम से लेकर आ रहे हो सामान, हमसे इतने टाइम से ले जा रहे हो, इस महीने का राशन आपका फ्री दे देते हैं हम, इस महीने का राशन हमारी तरफ से। ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन वेस्टीज में अगर आप 3000 का सामान 4 महीने ले रहे हैं, 5th मंथ आपको मिलेगा 2500 का सामान बिल्कुल फ्री, जो कि रहेगा आपकी चॉइस का। अच्छी बात है ना। सिर्फ एक यही ऑफर नहीं है, इसी समय अभी कंपनी ने एक और ऑफर निकाला है, सेकंड कंसिस्टेंसी ऑफर, जिसमें अगर आप 1800 का सामान ले 4 महीने, तो 5th मंथ आपको मिलेगा 1250 का सामान, 1250 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री।
ये दो कंपनी कंसिस्टेंसी ऑफर है। इन्हें अगर हम परसेंट में कैलकुलेट करें तो ये लगभग जाता है 20% का प्रॉफिट। अगर आप ये कंसिस्टेंसी ऑफर लेते हैं तो आपको लगभग 20% का प्रॉफिट यहाँ से होगा। अगर हम इधर का ही टोटल कैलकुलेट कर लें तो आपको 10, 20, 30, 40% से 10, 20, 30, 40, 50% का प्रॉफिट आपको केवल अपनी दुकान चेंज करके हो रहा है। इसमें एक चीज और है जो मैं अभी आगे डिस्कस करता हूं। आगे एक और प्रॉफिट हमको जो मिलता है वो है इनकम। आप आज तक सामान लेकर आ रहे हैं, कभी आपकी इनकम हुई? नहीं होती। इनकम कैसे हो सकती है? जब सामान हम ले रहे हैं, खरीद हम रहे हैं, तो हमारी इनकम कैसे होगी? हमारे अकाउंट में कैसे पैसे आएंगे? मैं बताता हूँ कैसे आएंगे। अगर आप वेस्टीज से सामान लेंगे तो आपको आपकी खरीदी का 5 से 20% पैसा आपके अकाउंट में आएगा, है ना? अच्छी बात। अब अगर ये 5 से 20% भी हम इसमें ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 45% टू 70%। 45 to 70% आपका फायदा हो रहा है केवल दुकान चेंज करके, केवल अपने खरीदारी का कॉन्सेप्ट चेंज करके, केवल अपने खरीदारी की जगह चेंज करके, है ना? अच्छा कॉन्सेप्ट। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आप आगे शेयर करोगे तो इससे आप ऐसी इनकम कमा सकते हो जो लोग पूरे साल भर में नहीं कमाते। साल भर की इनकम आप महीने में ले सकते हो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से आगे शेयर करोगे तो। हम देख लेते हैं कि शेयर करने से हमें प्रॉफिट क्या मिलते हैं। उसके पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने बताई थी इनकम को हम लोग परफॉर्मेंस बोनस भी बोलते हैं। ये है परफॉर्मेंस बोनस, 5% से 20%। ये डिसाइड होता है एक स्लैब के थ्रू जो हम कैलकुलेट करते हैं पीवी पे। अब पूछेंगे आपकी पीवी क्या है? पीवी है पॉइंट वैल्यू। तो एक पीवी इक्वल टू 30 रुपीज। तो जब आप 30 रुपए का कोई सामान खरीदेंगे तो आपको एक पीवी मिलेगा। ऐसे ही आपकी हर खरीदे पीवी कैलकुलेट होता है और उस पीवी के द्वारा आपका ये परफॉर्मेंस बोनस तय होता है। अब जब आप 10,000 पीवी कर लें अपने, तब आप पहुंच जाते हैं 20% के लेवल पे। तब आपको कंपनी एक डेजिग्नेशन देती है जो होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। 10,000 पीवी मतलब जब आपका 3 लाख का बिजनेस हो जाएगा। ये आपको खुद नहीं करना है, जैसे मैंने बोला आपको करना है शेयर, तो आपकी ये इनकम बढ़ेगी शेयर से ही। यहां पर है आप कम से कम 10 लोगों को तो जानते ही होंगे, है ना? मान के, लेकिन और आप उन 10 लोगों को ये कॉन्सेप्ट शेयर करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 10 के 10 ये कॉन्सेप्ट पसंद कर लें और आ जाए। मान के चलिए उसमें से आए 6 लोग, अब ये 6 लोग भी परचेजिंग करेंगे, आप भी खरीद रहे हैं, इससे बढ़ेगा टर्नओवर, इससे आपका जनरेट होगा बिजनेस। वो जब बिजनेस टोटल पहुंच जाएगा 10,000 पीवी या फिर 3 लाख पे, तब आप हो जाएंगे डायरेक्टर बोनस। और आपको यहाँ से मिलने लगेगा बोनस, आपको मिलने लगेंगे यहाँ से कंपनी की इनकम। यहाँ से आपको कंपनी का जो 40% था आप उसकी भी भागीदार हो जाएंगे। पहला जो डायरेक्टर बोनस होता है वो होता है 14% कंपनी के ओवरऑल टर्नओवर का। आप जब 20% पहुंच गए, डायरेक्टर हो गए, तब आपको ये इनकम मिलने लगती है। इसके बाद आप खरीद रहे हैं, ये लोग भी आगे कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं, ये भी आपको बिजनेस दे रहे हैं। इसी प्रकार ये व्यक्ति भी पहुंच गया 20% पर, तब आपका लेवल हो जाएगा सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर पे आपकी 2 और इनकम स्टार्ट होने लगेगी, जो कि है
LOB, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो कि होता है 15% कंपनी के ओवरऑल टर्नओवर का। ये जो है ये है रॉयल्टी इनकम। ये ज़्यादातर मिलती है सिंगर्स, राइटर्स और साइंटिस्ट को। जैसे कि कोई सिंगर है, उसने कोई गाना गा दिया, या कोई राइटर है जिसने कोई बुक लिखी है, वह बुक जब जब सेल होगी मार्केट में, तब तक उस राइटर को रॉयल्टी मिलेगी। जब जब वो गाना सिंगर का प्ले होगा, तब तक उस सिंगर को रॉयल्टी मिलेगी। ये होती है रॉयल्टी इनकम, कि आपने कोई काम कर दिया, उस काम के थ्रू आपको पैसे मिल रहे हैं लगातार। ये है LOB, जो आपको इधर पे भी मिलती है। यह इस बिजनेस की सबसे बड़ी इनकम है। इसी के बाद सेम लेवल पे आता है ट्रैवल फंड। अभी तक आपको मिल रहे थे बोनस, ये है फंड जो कि होता है 3%। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ट्रैवल फंड आपको मिलता है घूमने के लिए, विदेश यात्रा पे खर्च करने के लिए। कंपनी आपको साल में 2 बार फॉरेन टूर पे ले जाती है, एक बार यूरोप ट्रिप, एक बार एशिया ट्रिप, जिसपे आपको खुद कोई खर्चा नहीं करना रहता। पूरे आपके पैसे जो कटते हैं वो जाते हैं ट्रैवल फंड में से। आपको एक पानी की बोतल तक का भी खर्च नहीं करना है। आगे हम देख लेते हैं। आगे ये 2 भी 20% हो गए, ठीक है। अब आपके 3 लोग हो गए हैं 20%, मतलब डायरेक्टर। तो आप कहलाने लगेंगे स्टार डायरेक्टर। यहाँ आपकी एक और इनकम स्टार्ट होती है, जो कि है कार फंड, जो कि होता है 5% कंपनी के ओवरऑल टर्नओवर का। इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 80,000, और ये 80,000 एक बार के नहीं है। ये 80,000 आपके अकाउंट में हर महीने आते हैं, आपके बोनस चेक के साथ में। अब अगर 80,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आ रहे हैं कार खरीदने के लिए, तो इससे एक अच्छी से अच्छी कार की EMI जा सकती है। इससे आप लग्जरियस कार तक खरीद सकते हो, और इस बिजनेस में लोगों ने खरीदे भी। 250 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं आज के समय पे जो लग्जरी कार चला रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू वेस्टीज में, और 6,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मीडियम रेंज की कार चला रहे हैं, जैसे i10, i20, बेलिनो, ये सब। इसमें से एक मेरी फैमिली भी है। मेरे पापा ने इसी बिजनेस के थ्रू i10 ली है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे ये लोग भी 20% हो गए। ये लोग, ये 3 लोग भी डायरेक्टर हो गए। अब टोटल आपके 6 के 6 लोग जो आपके थे वो हो गए हैं डायरेक्टर। तो आपकी नेक्स्ट इनकम स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, जो होता है हाउस फंड। ये भी है 3%, और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख। अब अगर 1 लाख रुपए आपके हर महीने आ रहे हैं अकाउंट में केवल घर के लिए, तो इससे भी एक अच्छे से अच्छे घर की EMI जा सकती है। वेस्टीज में कई लोगों ने इससे बहुत ही लग्जरियस घर बनाए हैं इस इनकम से। ये टोटल बिजनेस प्लान था, किस तरीके से आपको क्या क्या इनकमें मिलती हैं, क्या क्या आपको प्रॉफिट मिलते हैं वेस्टीज से, सिर्फ दुकान बदल के और थोड़ा शेयर करके। ये था वेस्टीज का बिजनेस प्लान। थैंक यू, हम मिलते हैं अगली बार।